गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आइए आज हम लेकर आते हैं क्लास 10th का एक्सरसाइज 11.2 है जो वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल है। क्वेश्चन 5 कह रहा है कि भुजा 4 सेंटीमीटर वाले, तो भुजा 4 सेंटीमीटर वाले कह रहा है कि एक वर्ग के प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर वाले वृत्त का 1 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चतुर्थांश काटा गया है तथा बीच में 2 सेंटीमीटर व्यास का, ये 2 सेंटीमीटर व्यास का एक कह रहा है कि एक वृत्त भी काट लिया गया है, जैसा कि आकृति 12.23 में दिखाया गया है। अब से वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल आपको इसका ज्ञात करना है जो खाली बचा हुआ है, समझ गए? इसी को आपको ज्ञात करना है। ये बाद बाकी जो काट लिया गया उसको माइनस कर दीजिए, बाद बाकी शेष भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ज्ञात हो जाएगा। जो हम कलर रंग दिए हैं इसी को आपको ज्ञात करना है बाबू। तो 4 सेंटीमीटर वाले क्या है, एक वर्ग है जिसका 1 सेंटीमीटर का चतुर्थांश काटा गया। चतुर्थांश बाबू इस टाइप से वृत्त से काटा जाता है, चतुर्थांश वृत्त से काट लिया गया है। कहा है कि 1 सेंटीमीटर वृत्त का चतुर्थांश काटा गया है। तो चतुर्थांश 4 भाग में 1 भाग को काटा है। चतुर्थांश 4 बोलते हैं, चतुर्थांश 4 भाग का 1 भाग काट लिया गया है। 1 भाग काट के 4 बार ये काटा है। इसका मतलब कि 4 भाग काटा है, इसका मतलब कि एगो वृत्त पूरा कहते ताकि हम एगो और वृत्त काट लिए, 2 वृत्त काट लिए हैं। एक वृत्त यहाँ काटिए लिया 2 सेंटीमीटर व्यास का, इसका मतलब त्रिज्या 1 सेंटीमीटर होगा। अब यहाँ भी 1 सेंटीमीटर का काटा है चतुर्थांश, 4 गो चतुर्थांश काट लिया चारों कोना से। इसका मतलब है कि एगो वृत्त काटा है। ये कह रहा है घुमाकर आप लोग को, लेकिन काटा है एक और वृत्त। ठीक है, तो चलिए निकालेंगे कैसे शेष भाग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल में से हम 4 चतुर्थांश का क्षेत्रफल घटा देंगे और एक वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे, तो हमको निकल जाएगा शेष भाग का क्षेत्रफल। शेष भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए वर्ग का क्षेत्रफल में से क्या करेंगे, आपको घटाना होगा 4 चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस 1 वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, यही करना है। तो आइए भुजा कितना है, भुजा यहाँ दिया गया है बाबू 4 सेंटीमीटर। ठीक है, डी व्यास भी दिया गया है 2 सेंटीमीटर। हम बोले हैं कि व्यास के आधा होता है त्रिज्या, व्यास के आधा होता है त्रिज्या, तो बोल सकते हैं कि 2 का 2 बाई 1। वृत्त का व्यास 2 सेंटीमीटर था, त्रिज्या 1 सेंटीमीटर हो गया। अब आपसे पूछा क्या है, शेष भाग का क्षेत्रफल। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि शेष भाग का शेषफल, शेष भाग का क्षेत्रफल हम बता ही दिए हैं कि भुजा वर्ग का क्षेत्रफल से घटा दीजिए। वर्ग का क्षेत्रफल में ही ना सारा चीज है जी, तो वर्ग का क्षेत्रफल जो होगा उसमें से घटाना है 4 चतुर्थांश का क्षेत्रफल, 4 चतुर्थांश का क्षेत्रफल। और क्या घटाना है, एक वृत्त का क्षेत्रफल, एक वृत्त का क्षेत्रफल ये भी घटा दीजिए, एक वृत्त का क्षेत्रफल भी घटाना होगा। ठीक है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो यहाँ लिखेंगे भुजा स्क्वायर माइनस 4 चतुर्थांश का क्षेत्रफल है बाबू। कैसा चतुर्थांश, वृत्त कैसे है ना, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। कितना काटा है, चतुर्थांश माने 1/4 काटा गया है। चतुर्थांश का मतलब होता है 1/4, 4 भाग में 1 भाग का पूछा है तो 4, और 4 गो चतुर्थांश था तो 4 से क्या किए हैं, गुना कर दिए हैं। 4 गो चतुर्थांश था इसलिए 4 से गुना किए हैं बाबू, अपना से नहीं किए हैं। 4 गो था, 4 से गुना। चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है, चतुर्थांश का मतलब 1/4। चतुर्थांश किसका था, वृत्त का था, इसलिए वृत्त का फॉर्मूला लगा है। और एक और वृत्त का क्षेत्रफल था पाई आर स्क्वायर। तो देखो भुजा की जगह 4 था तो यहाँ से 4 का स्क्वायर, 4 से 4 कट गया, यहाँ क्या बचा पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर। हम बोले थे ना कि 2 गो वृत्त घटा दीजिए, 2 गो वृत्त का क्षेत्रफल घटा दीजिए, निकल जाएगा 16। यहाँ से कहा जाएगा पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर। डायरेक्ट भी हम लिख सकते थे, फिर भी नहीं लिखे थे समझाने के लिए। तो पाई का मान जब तक कुछ नहीं कहा जाएगा 22/7 रखेंगे। क्या रखेंगे, 22/7। आर कितना है बाबू, 1 गुने 1, तो 1 गुने 1 तो 16 हो जाएगा, माइनस 44 का होगा 7 होगा। आइए यहाँ अब इसको हल कर देते हैं। तो देखिए 1 और 7 कैल्सियम लीजिए, 7 आएगा। कितना आएगा, 7। 7 से 1 में भाग करेंगे 7 आएगा, और 7 से गुना करेंगे 7 6 के 42, 7 4 11 होगा। 112 माइनस 44 घटाइए तो कितना आता है, 12 में से 4 गया 8, 10 में से 4 गया 6, और 1 खत्म हो गया 68/7।
सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल निकाले हैं, स्क्वायर लगाएंगे। 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आएगा बाबू? 5 का आंसर आएंगे। इसको वर्ग का शेष भाग का क्षेत्रफल पूछा था, तो वर्ग में से देखिए 4 को चतुर्थांश काट लिया है, एगो वृत्त काट लिया है, उसको माइनस कर देंगे, वर्ग का शेष क्षेत्रफल निकल जाएगा। वर्ग का क्या हो जाएगा? बाकी बचा हुआ क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएंगे। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 6 के साथ। क्वेश्चन नंबर देखिए 6 का रहा है कि एक वृत्ताकार मेजपोस्ट है। कैसा मेजपोस्ट है? वृत्ताकार मेजपोस्ट है। देखिए दिख रहा है, वृत्ताकार मेजपोस्ट है जिसकी त्रिज्या दिया गया कि 32 सेंटीमीटर है। इसकी त्रिज्या कितना है? 32 सेंटीमीटर। ठीक है, बीच में एक समबाहु त्रिभुज है। बीच में समबाहु त्रिभुज एबीसी को छोड़ते हुए एक डिजाइन बना हुआ है। कहा कि जो वृत्त में एबीसी जो है इस समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा सभी का होंगे बराबर होंगे। समबाहु त्रिभुज जिसकी सभी भुजा बराबर होंगे। अगर मान लीजिए ये है तो ये भी ये होगा, ये भी ये होगा, ये है बना हुआ है। आकृति 12.24 में दिखाया गया है। इस डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपको बस एक वृत्त का क्षेत्रफल में से क्या घटाना होगा? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे ना तो ये पूरा क्या हो जाएगा? ये डिजाइन जो बना हुआ है वो डिजाइन निकल जाएगा। तो आपको डिजाइन निकालने के लिए वृत्त का क्षेत्रफल में से आपको क्या घटाना होगा? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्योंकि बीच में पड़ जा रहा है समबाहु त्रिभुज। अब आपसे पूछा गया है कि डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये जो डिजाइन है ना इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पहले तो आपको निकालना होगा कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। वृत्त का क्षेत्रफल में निकालने के बाद हम समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। और जब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा तो लिख सकते हैं डिजाइन का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल माइनस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। डिजाइन का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? वृत्त का क्षेत्रफल माइनस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। आइए एक एक करके क्या करेंगे? ज्ञात कर लेंगे। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या चाहिए आपको? √3/4 भुजा स्क्वायर। भुजा पता नहीं है कि कितना है, भुजा क्या करना होगा? निकालना होगा। तो यहां से हम क्या करेंगे? एक रचना कर देंगे जो त्रिज्या दिया गया है। तो देखो तो बाबू यहां से अगर हम रचना इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा? इस तरीका से। तो इसको डी बोल सकते हैं। क्या करेंगे? डी। अब ये देखिए त्रिज्या दिया गया, यहां से ये त्रिज्या ना होगा तो 32 दिया गया है। अगर आप इसको निकाल लेंगे तो हाइट पता चल जाएगा। और फिर क्या करेंगे? इसको निकालेंगे 90 डिग्री का निर्माण करेगा जब लंब खींचे हैं तो आइए पहले हम वृत्त को देखेंगे, उसके बाद हम समबाहु त्रिभुज को देखेंगे। तो वृत्त के लिए क्या चाहिए आपको? वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए पाई आर स्क्वायर। आर दिया गया ना, त्रिज्या दिया गया है। तो चलिए पहले हम वृत्त का निकाल लेते हैं। क्या करेंगे? वृत्त का निकालेंगे। तो लिखेंगे आर बराबर कितना है? 32 सेंटीमीटर। तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो पाई कितना जब तक नहीं कहा जाएगा, पाई का मान 22/7। आर कितना है? 32 गुने 32। हल कीजिए कितना आएगा? 32 गुना 32 गुना कीजिए 1024 होता है ना। तो 1024 32 का स्क्वायर होता है, 22 से गुना कीजिए। चलिए 4 दूना 8, 4 0 2 ये आएगा। फिर यही रिपीट करेगा 0 2 ना 20 48 8 12 5 2 22 22,528 आएंगे। तो यहाँ लिख देंगे 22,528/7 सेंटीमीटर। क्या निकालें? क्षेत्रफल। स्क्वायर लगाएंगे। अब हमको समबाहु त्रिभुज पर फोकस करना होगा। क्या करना होगा? समबाहु त्रिभुज पर फोकस करना होगा। तो लिख सकते हैं कि त्रिभुज का केंद्रक जो है ये हाइट को 2:1 में विभाजित करता है। 2 होगा तो ये 1 होगा। तो इसे लिख सकते हैं कि त्रिभुज का केंद्रक लिख सकते हैं चूंकि त्रिभुज का केंद्रक माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है। माध्यिका क्या करेगा? 2:1 में विभाजित करता है। तो लिख सकते हैं कि चूंकि त्रिभुज का केंद्रक माध्यिका को 2:1 में क्या करता है? 2:1 में अंत विभाजित करता है। 2:1 में अंत विभाजित करता है। क्या करता है? 2:1 में विभाजित करता है। तो यहां से आप देख लीजिए ये ए ओ है तो लिखेंगे इसलिए ए ओ बटा ओ डी। ए ओ कितना होगा? 2:1 में विभाजित करता है।
हम बोले हैं कि त्रिभुज का केंद्रक जब माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है तो AO 2 और OD 1 है। अब यहां से देखो AO का वैल्यू दिया गया है, AO का वैल्यू कितना है, AO का वैल्यू दिया गया है ना, तो यहां से लिखेंगे AO बराबर कितना है बाबू, तो AO बराबर देखो 32 है। चलो यहाँ ना लिखकर यहाँ लिखेंगे 32। OD का वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से, तो 2:1, 2 से कटेगा 16, तो OD का वैल्यू आ जाएगा 16। क्या आएगा, OD का वैल्यू यहाँ से 16 ज्ञात कर लिए। चलिए OD का वैल्यू दिख रहा है 16 है। अब यहाँ से हम OD जब ज्ञात कर लिए बाबू OD, तो यहाँ से हम ज्ञात कर लेंगे AD, तो यहाँ से AD का हो जाएगा AD। तो देखो तो AO प्लस OD है, तो बोलिएगा कि जी, तो AO का वैल्यू कितना है 32 और प्लस OD का वैल्यू 16, कितना आ गया 48 सेंटीमीटर। क्या आ गया, AD का वैल्यू निकल गया। अब यहाँ से बोल सकते हैं कि जब ये लंब है बाबू, ये लंब है, अभी जब माध्यिका है, तो जब ये A है, सारो भुजा AA है, तो ये A/2 होगा। बोल सकते हैं माध्यिका है तो ये आधा आधा का क्या बांट दिया, ये A/2 हो गया, ये हो गया, तो ये क्या होगा, ये 48 है, ये है। तो यहाँ से हम निकाली कर्ण है, तो पाइथागोरस प्रमेय में चलेंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय कहता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से जब चलेंगे तो पाइथागोरस प्रमेय कर्ण होगा ना लंब के सामने वाला कर्ण, तो कर्ण स्क्वायर बराबर होगा लंब स्क्वायर, तो ये 48 है ना, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर A/2 का स्क्वायर, यही ना होगा। तो चलिए A स्क्वायर इसको इधर ला दो, तो ये जाएगा A²/2 का स्क्वायर 4 बराबर 48 के स्क्वायर। 48 के स्क्वायर गुना करके देखिए, 48 गुने 48 कितना आता है, क्या कीजिए 48 गुने 48 कीजिए, आएगा 48 के स्क्वायर 2304 आएगा, गुना करके देख लीजिएगा। फिर यहाँ से एलसीएम लेंगे तो ये जाएगा 4 का एलसीएम 4, तो ये जाएगा 4A² माइनस A² बराबर 2304। देख लीजिएगा 48 के स्क्वायर 2304 होंगे, तो यहाँ से हो जाएगा 4 में से 1 घटेगा, 3A² बराबर बटा 4 गुने 2304, क्या होगा 2304 होगा। ये 3A² यहीं रखेंगे तो 4 गुने 2304 होगा, और A² है तो यहाँ हो जाएगा 4 गुने 2304 बटा 4, बोलो ये 3 है ना, अच्छा 4 है, ये 4 है, यहाँ 3 होगा क्योंकि ये वाला अब नीचे आ गया 3। अब अंदर रूट में तो अंदर रूट कर दीजिए, क्या कीजिए, तो A बराबर हो जाएगा, ये सारे अंदर रूट में आ जाएंगे, तो 4 गुने 2304 बटा 3, इसको तो गुना करने का कोई फायदा नहीं था, ये बराबर आ गए, तो 4 का स्क्वायर 2 होता है, 2304 को 48 को लिखे थे, 48 लिख दीजिए, अभी रूट आएगा तो √3 गुने √3 आएगा, 2 घटेगा, तो अब √3 से गुना कर दो दोनों में, √3 से जब गुना करेंगे, चलिए इतना आ गया ना, देखिए 3 से शायद कट जाएगा, तो चलिए 2 3 है, √3 है, तो एगो √3 ना आएगा जी, एगो √3 आएगा। अब √3 से नीचे ऊपर गुना कर दो, √3 से ऊपर नीचे गुना करेंगे, √3 से दोनों में कर दिए, क्या किए √3 से गुना ऊपर, तो देखो 2 गुने 48 बचा गुने √3 बटा क्या होगा √3 3 से गुना करो 16, 16 दूना क्या हो जाएगा, भुजा बराबर 16 दूना 32 √3। यहाँ से अब भुजा निकाल लिए, तो अब यहाँ से भुजा जब निकाल लिए हो बाबू, तो अब बोल सकते हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 भुजा स्क्वायर। तो लिख लीजिए यहाँ से समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु, चूंकि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, यहाँ से आप बोल सकते हैं होता है √3/4 भुजा स्क्वायर, क्या होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। तो यहाँ लिख दो √3/4, भुजा कितना निकाले हो 32 √3, तो लिखेंगे 32 √3 इंटू 32 √3, 4 से काट दीजिए इसको, कितना बार कटेगा 8 बार में, अब गुना कर लो, 8 गुने 32 और √3 से √3, तो यहाँ देखो ये बच जाएगा √3 इसी ही, और यहाँ बचा क्या 32 गुने 8, तो 8 दूना के 16, 8 ते 24 256, और √3 से √3 3, तो हो जाएगा 6 3 18, 5 ते 15 1 16, 3 दूना 768 और √3 √3,
इतना का हुआ समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इतना का किया है 768√3 जो है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है। क्या है? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब जब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल गया, अब आपको वृत्त का क्षेत्रफल पता है तो आप ना घटा लेंगे वृत्त का। अब निकालना है डिजाइन का क्षेत्रफल, तो डिजाइन का क्षेत्रफल क्या करेंगे, पूरा वृत्त का क्षेत्रफल में से समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दीजिए। चलिए यहां ज्ञात कर देते हैं। क्या करते हैं, चाहिए यहां देखिए, उसको उधर छोड़िए, यहां हम लिख देते हैं। आप यहां वृत्त का क्षेत्रफल जरूरत है, बाद बाकी इसको नहीं जरूरत है, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, चलिए इतना दूर में हो जाएगा। तो यहां आप चाहिए का डिजाइन का क्षेत्रफल, तो लिखेंगे चूंकि डिजाइन का क्षेत्रफल ना, तो डिजाइन का क्षेत्रफल के लिए क्या चाहिए, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल सब बन गया, सिर्फ घटाना है। तो देखो डिजाइन का क्षेत्रफल ना, वृत्त का क्षेत्रफल कितना आया था 22,528/7 माइनस कितना आया 768√3। अब यहाँ से वो एलसीएम 1 ले लेंगे तो ये जाएगा 7 से करेंगे तो 22,528 माइनस 7 से गुना कीजिए तो 7 × 8 = 56, 7 × 6 = 42 और 5 = 47 और 7 × 7 = 49 और 4 = 53 √3। तो √3 अब यहाँ से घटा लो, कितना घटाना है 22,000 में से घटा दो बाबू, 22,528 में से 22,528 में से आप घटाएंगे कितना 53,76 घटा लो, 2 आएगा, 12 में से 7 गया 5 आएगा और ये हो जाएगा 14 में से 3 गया 4 में से 3 गया 1 आएगा, ये हो जाएगा 12 में 5 गया 7, 7152 आएगा। कितना आएगा 7152। तो यहाँ से हो जाए, लेकिन ये घटेगा नहीं ना जी, क्या होगा, नहीं ना घटेगा। तो इसका आंसर इतना बोल देंगे, यहीं तक आंसर हो जाएगा, क्योंकि √3 तो कहाँ से घटेगा, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 22,528/7 माइनस 768√3। ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। हम ध्यान नहीं दिए इसलिए आगे बढ़ रहे थे, क्योंकि √3 था, घटना ही नहीं है जब तक √3 का मान नहीं रखेंगे। तो इसका आंसर आप यहीं तक छोड़ सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 7 के साथ। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि आकृति 12.25 में 12.25 इसको बोल सकते हैं, एबीसीडी एक भुजा 14 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग है। ये कितना है 14 सेंटीमीटर वाला एक है, एक वर्ग है। एबीसीडी को केंद्र मानकर, कह रहा है कि एबीसीडी को केंद्र मानिए, इस वृत्त का केंद्र है एबीसीडी, जो चारों दिख रहे हैं पॉइंट, ये केंद्र मान लीजिए। और चार वृत्त इस प्रकार खींचा गया है कि प्रत्येक वृत्त 3 शेष वृत्तों में से 2 वृत्तों को बाहरी रूप से स्पर्श करता है। कह कि 2 जो है आपस में क्या करा, बाहरी रूप से स्पर्श करता है, तो बाहरी रूप से स्पर्श करता है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, इसको आपको ज्ञात करना है। तो इसको ज्ञात करने के लिए आपको देखना है कि ये है किसमें, तो ये देख रहा पूरी तरीके से एक वर्ग में है, और वर्ग में से ये वर्ग में और क्या चीज काटना होगा कि हमको छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो 4 वो चतुर्थांश है, चतुर्थांश ज्ञात करने के लिए क्या, 4 चतुर्थांश का मतलब कि एक वृत्त का निर्माण, तो एक वृत्त घटाना होगा। चतुर्थांश का मतलब ही होता है 4 भाग में से 1 भाग। अब इसका त्रिज्या बोल दिया है 14 है, तो ये आधा है 4 7 7 होगा, तो चतुर्थांश ना ज्ञात कर जाएगा। वृत्त का क्षेत्रफल 1/4 πr², 4 गो तो 4 से गुना कर देंगे। चलिए ठीक है, तो यहां से क्या करना होगा, आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए वर्ग का क्षेत्रफल में से आपको 4 चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। और 4 तो आप बारी बारी से अलग बना लीजिए और लास्ट में लिख लीजिएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 4 चतुर्थांश का क्षेत्रफल, उसी को माइनस कर देंगे तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो आइए यहाँ सॉल्व करते हैं। क्या दिया गया है, भुजा दिया गया है, वर्ग का भुजा, वर्ग का भुजा कितना है 14 सेंटीमीटर, और क्या दिया गया त्रिज्या देखो 7 सेंटीमीटर। आप यहां से बोल सकते हो, केंद्र बोल दिया कि केंद्र से, तो यहाँ पूरा 14 है तो 7 7 हो जाएगा त्रिज्या, तो त्रिज्या हो गया। तो आपको निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल, डायरेक्ट भी आप निकाल सकते हो छायांकित भाग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल में से 4 चतुर्थांश का क्षेत्रफल घटा देंगे तो बचा हुआ छायांकित क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो आइए पहले वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, निकाल सकते हैं। देखेंगे चूंकि वर्ग का क्षेत्रफल,
वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर, भुजा कितना है? 14, तो 14 का स्क्वायर कितना आएगा? 196 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है। अब यहां से निकाल लेंगे चतुर्थांश। क्या निकलेंगे? तो लिखेंगे 4 चतुर्थांश का क्षेत्रफल। ऐसे लिख सकते कि 4 चतुर्थांश, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। इसको 4 चतुर्थांश का क्षेत्रफल मतलब एक वृत्त का क्षेत्रफल। तो देखो 4 है ना, तो 4 चतुर्थांश में 1/4 बोले लगा के पाई आर स्क्वायर लगाना है, पाई आर स्क्वायर। तो 4 से 4 कट गया, पाई आर स्क्वायर। पाई की जगह 22/7। आर कितना है? 7 गुने 7, एक और 7 से कट गया तो कितना आया? 7 दूना 14 के 4, 7 दूना 14 1 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, स्क्वायर है। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अब आपको निकालना है तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालिए, 4 चतुर्थांश को निकालिए, वर्ग में से 4 चतुर्थांश माइनस कर देंगे तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो यहां से लिखेंगे इसलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। हम अपना से नहीं, ये क्वेश्चन में बोला छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल यहीं से हम लिखते हैं, क्वेश्चन से ही लिखते हैं। छायांकित भाग का क्षेत्रफल के लिए क्या चाहिए? माइनस क्या करना? वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 4 चतुर्थांश का क्षेत्रफल, इसको माइनस कर दो। 4 चतुर्थांश, 4 चतुर्थांश का क्षेत्रफल कितना आएगा? वर्ग का क्षेत्रफल कितना निकाले थे? 196, लिखेंगे 196। 4 चतुर्थांश का क्षेत्रफल कितना लिखे थे? 154, घटा दीजिए कितना आ रहा है? 6 में से 4 गया 2, 9 में से 5 गया 4, 1 में से गया 0 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर इसलिए क्योंकि ये क्षेत्रफल था। चलिए 42 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो गया? वर्ग का, इसका छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात हुआ। छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना आया? 42 सेंटीमीटर स्क्वायर।